हो जा रहा है। चलो बेटा, तो 3 पॉइंट लिखे थे हम, डायरेक्शन सरफेस या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द सरफेस। एक तो 2 पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसका एक्सप्रेशन। एक तो आता है बेटा डायरेक्शन रेशियो, पढ़े होंगे आप BSc 1 में मैंने पढ़ाया कि अगर किसी भी प्लेन का, किसी भी लाइन का अगर DC LMN है तो डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन पढ़ाए थे, L/A M/B N/C L स्क्वायर धन M स्क्वायर धन N स्क्वायर बटा √A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो L का M का मान लाना। इसी में एक एक्सप्रेशन होगा, लिखो डायरेक्शन रेशियो। कौन पॉइंट है? तीसरा। अब प्रयोग करेंगे बट एक तो सवाल में प्रयोग करने के लिए इसको हम लिख रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सरफेस। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सरफेस। धीरे धीरे पढ़ा जाए, तेजी से नहीं, खत्म है मामला। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सरफेस, हम नून थ्योरम्स हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सरफेस लिखेंगे, देखो इफ lambda and mu is the scalar is proportional to the DC of the surface L M, यही आप लिखते हैं उसमें L by lambda M by mu का हम मान लें कि जो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वहां L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का मान 1 आता था जो कांस्टेंट। यह होगा इंप्लाइज दैट L का मान लेम्डा के, M का मान म्यू के होगा। we know that डायरेक्शन कॉफिशिएंट या DC, यार अरे डायरेक्शन कॉफिशिएंट यानी DC। डायरेक्शन कॉफिशिएंट का मतलब वहां का डायरेक्शन कोसाइन या क्या है, DC किसका, सरफेस का। डायरेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ द सरफेस मैंने लिखा था EL का स्क्वायर 2FLM और GM का स्क्वायर बराबर 1। देखो लिखे होंगे बेटा, एक्सप्रेशन देखो लिखे है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट यह E होगा L का मान लेम्डा स्क्वायर K का स्क्वायर 2F लेम्डा के म्यू के, और यह G होगा म्यू स्क्वायर K का स्क्वायर बराबर 1। लेम्डा ही अननोन है बेटा, K अननोन है ना, तो K स्क्वायर का टर्म सब में कॉमन आएगा। E लेम्डा का स्क्वायर 2F क्या होगा बेटा, लेम्डा म्यू होगा, और हमको लगता है G म्यू का स्क्वायर बराबर 1 होगा। K स्क्वायर का मान होगा 1 E लेम्डा का स्क्वायर 2F लेम्डा म्यू और G म्यू का स्क्वायर होगा। जरा K का मान लिखो, K का मान क्या होगा, बोलो भाई। K की वैल्यू होगी, कांस्टेंट है, 1/√, हो जाएगा E लेम्डा का स्क्वायर 2F लेम्डा म्यू और G म्यू का स्क्वायर। हाँ भेजो, स्पेसिंग ऑफ दी पोलर कर्व होगा, हम भेज रहे हैं इनको। ठीक, एक आदमी का तो अनिल तो घर पे चले जाए लेते हैं, हाँ घर पे चले जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया, तो कितना होगा बेटा, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन सरफेस में क्या होगा, लिखेंगे L की वैल्यू तब क्या होगी बेटा, लेम्डा होगा K का मान E लेम्डा का स्क्वायर 2F लेम्डा, एक तो थ्योरम प्रूफ करना है इस पर, आहिलर थ्योरम, म्यू का स्क्वायर
यम का वैल्यू दे दो तो बेटा म्यू बटा क्या लिख दे हम अंडर रूट ई चला गया है 2f लैम्डा म्यू आ गया है, ये मान रख दे रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग करके पैरामेट्रिक कर्व निकालेंगे बेटा, ठीक है। अरे एल लैम्डा यही हो गया किसका डायरेक्शन रेशियो जो था ये लैम्डा म्यू को आपने बदल दिया किसमें डायरेक्शन कोसाइन में बदल। ये पॉजिटिव नंबर है हमारे यहाँ, ये निगेटिव कभी नहीं होता। हाँ पॉजिटिव नंबर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। यह आपका आएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। अब लिखो बेटा पहली आर्टिकल नॉन इंटरसेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, पहले लिखो। चलिए ये तो हम गुनगुना आपको 3 पकड़ाए हैं कि इनका उपयोग हम करें। अब पहला डेफिनेशन लिखो सी नॉन इंटरसेक्ट, डिफाइन नॉर्मल कर्वेचर, डिफाइन नॉर्मल कर्वेचर, पहला है डिफाइन नॉर्मल कर्वेचर condition कर्वेचर नॉर्मल कर्वेचर टू द सरफेस और इसी को कहा जाता है कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सरफेस, नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सरफेस, दोनों नाम से कहा जाता है। यह क्या होता है, यह परिभाषा के ही ऊपर सारे थ्योरम डिपेंड हैं। तो लिखेंगे इफ आर बराबर आर यू भी इज द सरफेस एंड आर बराबर आर एस इज द कर्व टू द सरफेस, कहा कि एक सरफेस है उस पर एक कर्व हमने ड्रा कर दिया है आर बराबर आर, ठीक है। लिखेंगे देन नॉर्मल कर्वेचर टू द सरफेस at a point denoted by kn suffix, kn k का मतलब नॉर्मल ऑफ कर्वेचर, डिफाइंड बाय इधर देखो kn का मान होता है r डबल डैश डॉट n कैप, क्या kn है बेटा सफिक्स है नॉर्मल कर्वेचर, इसका मतलब kn का मतलब नॉर्मल कर्वेचर टू द सरफेस। घरवा चले तो कागज दी ले आए, हाँ घर, ठीक है। ये आर डबल डैश का मतलब क्या हुआ बेटा डी आर डी टू आर डी एस का स्क्वायर, यही है नाम वेयर n का कैप का मान होता है r1 क्रॉस r2 बटा h, n कैप हमेशा यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, यह होता है नॉर्मल कर्वेचर की परिभाषा, समझ में। अब एक ठो इस पर आर्टिकल है लिखी, देखिए जरा फट से देखो इफ थ्योरम, पहला थ्योरम है पहला थ्योरम लिखो इफ थ्योरम नंबर 1 इफ kn बोल दें
Kn is the normal curvature. Kn is the normal curvature to the surface, normal curvature to the surface. Then Kn का मान होना चाहिए L du का स्क्वायर 2m du dv और n dv का स्क्वायर बटा होना चाहिए e du का स्क्वायर 2f du dv और यह g dv का स्क्वायर होना चाहिए। वेयर, अब बताओ बेटा वेयर एलिमेंट क्या है? वेयर E कामा F कामा G कामा L कामा M कामा N are the fundamental magnitude of the surface, are the fundamental magnitude। लेझड़िया काम खत्म हो गया। लेझड़िया ये 3 जो डिफरेंशियल थी आपके पास, इसका उपयोग एक जगह हम करेंगे, इसीलिए मैं लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस। कहता है कि इसका नॉर्मल कर्वेचर का मान इतना होना चाहिए। ठीक, सरफेस की बात कर रहा है। देखिए प्रूफ, वी नो दैट मैथमेटिकल एकदम है। वी नो दैट R बराबर R U V इज द सरफेस। R बराबर R S क्यों लिख रहे हैं ऐसा बेटा? क्योंकि नॉर्मल कर्वेचर जो होता है सरफेस का वो R डबल डैश भी होता है। इज द कर्व on the surface, एम आपका क्या होना चाहिए? Kn का मान होना चाहिए L du का है, du का होल का स्क्वायर है। क्या लिखेंगे बेटा? m dv m 2m ना du dv, घुंडी मार दे रहे हैं, n dv का स्क्वायर है, वर्ग है बेटा होल का। यह होगा e du का स्क्वायर 2f du dv और g dv का स्क्वायर, यही सिद्ध कर देना है। ठीक है बेटा, जरा यहां देखो, लिखेंगे सिंस r बराबर r u v और एंड r इज ए फंक्शन ऑफ r s है ना? तो लिखो बाई टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? dr अपान ds, यह होगा डेल r अपान डेल u और du बटा ds, ये कहीं का फंक्शन है ना बेटा। और क्या होगा? डेल r अपान डेल v और dv बटा ds बेसिक फार्मूला है आपका। ठीक है, हो गया। इसको आप कहते हैं r डैश, r डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू s आर्क लेंथ, तो डैश होगा, यह होता है r1 du बटा ds, यह होगा r2 dv बटा ds। बोलो भाई, हो गया। लेकिन बेटा हमको Kn जो लिखा है ये Kn होता है r डबल डैश n का। यह Kn का मान क्या होता है परिभाषा के हिसाब से? r डबल डैश n कैप होता है, तो हमको डबल डैश करना ना पड़ेगा। तो लिखो again differentiating with respect to s, again
differentiating with respect to s, again differentiating with respect to s, तो यह तो हो जाएगा r डबल डैश, बोलो भाई यह होगा आपका dd ऑफ ds या r1 du बटा ds, देखो घुंडी मार देंगे वो भी रहेगा, और dd ऑफ ds यह होगा r2 dv बटा ds, होगा ना जी, बोलो भाई। सुनो बेटा, r फंक्शन है uv का, तो r1 भी फंक्शन होगा uv का, क्यों होगा? क्योंकि r11 भी होता है, r12 भी होता है, तो r1 भी फंक्शन किसका होगा? u और v का। पहले तनी ध्यान से देखो, r डबल डैश का मान पहले uv के टर्म में डिफरेंशिएट होंगे। हम पहले ये काम करते हैं, r1 को ले लेते हैं, ये लिखते हैं d2u और ds का स्क्वायर, ठीक। अभी एक पार्ट बचा है इसका, किसका बेटा? r1, इसका तनी फिर मिला लो, r2 पहले लिख दो और d2 भी और ds का स्क्वायर प्लस, अब सुनो बेटा, यह होगा du बटा ds, और सुनो बेटा यह होगा आपका मान, जरा सुनिएगा, dd ऑफ ds ऑफ r1, लेकिन r1 जो है वह u और v का फंक्शन है, तो जैसे r का डिफरेंशिएशन हुआ है उसी तरह से r1 का भी होगा। r1 भी फंक्शन होता है किसका बेटा? u और v का, तो जैसे अभी r का किए थे तो टोटल डिफरेंशिएशन यहां भी लगेगा, तो यह हो जाएगा, इस पहले लिख लो, यह होगा, इसको लिखो तो बेटा, क्या बचा है आपके पास? d है r, एक कौन किसका, इसका दूसरा पार्ट है ना जी, तो dv बटा ds करेंगे और dd ऑफ ds आप किसका लिख देंगे? r2। देखो बाय टोटल डिफरेंशिएशन, बाय द टोटल डिफरेंशिएशन, यह r डबल डैश r1 रहने दो, d2u ds का स्क्वायर, या r2 भी रहने दो, d2 भी ds का स्क्वायर। जरा सुनो बेटा, ये du बटा ds जैसे r पर लगाए थे उसी तरह से इस पर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो तनी लगाओ बेटा, यह कितना होगा? डेल r1 बटा, क्या लिखेंगे बेटा? डेल u और du बटा ds, और डेल क्या लिखेंगे बेटा? डेल r1 बटा डेल v और dv बटा ds, इसका हो जाएगा, तनी हेकर करो बेटा, dv बटा ds, यह होगा डेल r2 बटा डेल u और du बटा ds, और होगा डेल r2 बटा डेल घुंडी मार भी और dv बटा ds होना चाहिए, जैसे r1 का हुआ है, r का हुआ है, उसी तरह से r1 का होना चाहिए, इसे साथ साथ लिखिएगा, बोलिए साहब, ठीक है। ऊपर वाला कबाहट हम तनी मिटाते हैं, फिर लिखा जाए, r डबल डैश r1, नहीं बेटा r फंक्शन है uv का, क्यों फंक्शन है? r जब लिखते हैं r uv का फंक्शन है, तो r का डिफरेंशिएशन हमेशा पार्शियल होगा, ठीक है, क्योंकि r uv पर निर्भर करता है। आप करते हैं r1 अगर है तो आप कहते हैं कि ये डेल r बटा डेल u है, तो यह आप कर देंगे डेल अपान डेल v करते हैं, तो डेल r अपान डेल u का मान यह r21 भी होता है, इसका मतलब हुआ कि यह r1 भी जो फंक्शन है वह भी uv का फंक्शन है, इसलिए इसमें डिफरेंशिएशन कैसा होगा? पार्शियल के साथ साथ टोटल, ठीक है। अब देखिए जब इधर यह r डबल डैश बराबर r1, ये छाप देते हैं d2u,
जिसका तो होना है वो तो लिख ही रहे हैं। R2 होगा D2 भी, इसको रहने दीजिए इसी तरह। अब जरा सुन, यह होगा du बटा ds। क्वेश्चन R1 को u के सापेक्ष करो, R1 1 हो जाएगा। समझ रहे ना भाई? अरे ऐसे लिखा, एक बार समझा देते हैं। डेल यू का मान ये लिखोगे डेल अपान डेल यू और डेल आर अपान डेल, ये डेल स्क्वायर आर डेल यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 1 हो जाएगा। होगा ना जी? बोलो भाई। यह हो जाएगा R1 1 और du बटा ds। पहले बताओ बेटा, यह हो जाएगा R1 2 हो जाएगा और dv बटा ds। अनपाई दो दिए, देखो, जब मैथमेटिकल है। यहां से यहां तक की कहानी तो आपने सफर कर लिया। फिर लिखेंगे प्लस ये घुंडी मार dv बटा ds। R2 है बेटा, v वाले डिफरेंशिएशन से है, या R1 2 कर दीजिए, R2 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। du बटा ds, क्योंकि R1 2 बराबर R2 1 होता है। और यह होगा, पहले बताएंगे बेटा, v के सापेक्ष R2 2 होगा dv बटा ds। बोलो भाई, इसमें तो समझने में कहीं दिक्कत नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कहानी ऐसे मिट गई। अब देखो जरा, यह होगा R डबल डैश या R1 D2U ds का स्क्वायर, R2 D2 भी ds का स्क्वायर, या R1 1 du बटा ds का होल का स्क्वायर। यह हो जाएगा बेटा आपका R12 du बटा ds और dv बटा ds। पहले वाला गुणा कर रहे हैं। फिर होगा R12 du बटा ds और dv बटा ds। यह होगा R22 और dv बटा ds का होल का स्क्वायर। कहीं कोई परेशानी लिख दो, बोलो साहब। ये वाला बेटा बिचवा में R12 और R12 तो ट्वाइस टाइम हो जाए, तो लिखते हैं R डबल डैश R1 D2U ds का स्क्वायर, R2 होगा D2 भी ds का स्क्वायर, और प्लस R11 है du बटा ds का होल का स्क्वायर ट्वाइस टाइम R12 होगा du बटा ds और dv बटा ds प्लस सही है ना जी, R22 होगा dv बटा, देखना भाई गलती ना हो जाए, करो जी। अरे एक तो लिखते R12, एक तो लिखते R21, दोनों बराबर पार्शियल के हिसाब से। अब कंटीन्यूअस फंक्शन होता तो बराबर। यह हो गया बेटा इतना। क्या नंबर दे इसका? कुछ नहीं दिए हैं। हमको लाना है बेटा इसमें n का है, ठीक है, लिखेंगे since we know that n का कैप बराबर R1 क्रॉस R2 बटा h होता है सर। तो इस पर और यह भी कहता है कि n कैप डॉट R1 का मान ऐसे पहले लिखो, परपेंडिकुलर R1 एंड, ये कई बार लिख चुके हैं, परपेंडिकुलर R2, तो n कैप डॉट R1 का मान 0, n कैप डॉट R2 का मान 0 हो गया सर। अब लिखो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग ए
टेकिंग इक्वेशन ए, टेकिंग कैसे लिखो ए को डॉट प्रोडक्ट एन से, टेकिंग क्या लिखो, टेकिंग ए I with taking equation A and making dot of देखो देखो taking dot taking A dot product with P, taking ऐसे नहीं घबरा जाओ, सेंटेंस सही होना चाहिए ना, taking dot product with n का कैप ऑफ E, बहुत सही हो गया। ये नंबर इक्वेशन का हम n कैप डॉट ले लेते, तो यह होगा चाहे n कैप पहले लो चाहे बाद में, डॉट प्रोडक्ट का विपरीत होगा। तो ये लिखेंगे r डबल डैश डॉट n का कैप। तो बेटा ये तो स्केलर है, ये स्केलर है, हाई स्केलर है, हाई स्केलर है, हाई स्केलर, तो वेक्टर के साथ में डॉट होगा इसका। तो लिखते हैं हम, ये लिखते हैं r1 डॉट n का कैप, और यह हो जाएगा d2u ds का स्क्वायर, यह n का कैप डॉट r2 होगा, यह d2 भी ds का स्क्वायर होगा ना जी। अब फिर बेटा नहीं बताओ, यह होगा n का कैप डॉट r1 du बटा ds का होल का स्क्वायर होगा ना जी। अरे हमको बताइएगा, छूटे ना बेटा, 2 बाहर कर लीजिए, n कैप डॉट r12, यह du बटा ds और dv बटा ds, ये तरी बताओगे बेटा। n का कैप होगा डॉट r22 होगा और dv बटा ds का होल का स्क्वायर होगा ना। जरा हमें बताइए, इधर यह तो मान 0, यो मान 0, ऊपर से आप कह रहे हैं n कैप यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, तो यह हो जाएगा, यह मान अब बन गया kn, बाय डेफिनेशन kn हो गया। अरे यार डबल डैश n कैप kn ही होता है नॉर्मल का, ई हो गया साहब 0, ई हो 0, यह यल du बटा ds का होल का स्क्वायर बाय फंडामेंटल मैग्नीट्यूड से, यह ट्वाइस यम न होगा जी, du बटा ds और dv बटा ds, और यह होगा यल dv बटा ds का होल का स्क्वायर, क्योंकि इसका मान हम आपको बताएंगे। बोलो साहब, हो गया। अब पुनः तनी एक बार और लिखते हैं, kn का मान हो जाएगा आपको यल du बटा ds का होल का स्क्वायर 2m du बटा ds और dv बटा ds, और यह n हो जाएगा dv बटा ds का होल का स्क्वायर। देख सकते हैं बेटा, ये होल का वर्ग है ना, तो हम लिख सकते हैं kn यल du का होल का स्क्वायर, समझ रहे हैं भाई, du का होल का स्क्वायर 2m du dv और n dv का होल का स्क्वायर ऑन दी होल बटा ds का स्क्वायर। भाग्य देख लो, ठीक, ये सिंबल कैरेक्टर के रूप में आप लिखते हैं इसको यल du का स्क्वायर 2m du dv और इसको n dv का स्क्वायर करते ना बेटा, हम तो होल का है, ds स्क्वायर होता है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, ds स्क्वायर को फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म खोजो, फर्स्ट फंडामेंटल ds का स्क्वायर लिखोगे e du का स्क्वायर 2f du dv dv का स्क्वायर, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पे देख लो।
फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म टू द मीटरिक ऑफ द सरफेस, ये इसका स्क्वायर होता है। यह होगा आपका इसके जगह ई डी यू का स्क्वायर 2f डी यू डी वी, और यह जी डी वी का स्क्वायर, यह मान के एन का हो गया। बोलो भाई, यही है आपका अगला सवाल। चलिए लिखिए, लिख लो लिखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। प्रूव दैट normal section of the sphere, prove that normal section of the sphere, normal section at a point of the sphere of the surface, normal section at a point on the surface is kn का मान होना चाहिए k के बराबर, where k is the curvature at that point, k is the curvature of the at that point। क्या आप एक सवाल समझोगे? कथा किसी सरफेस का नॉर्मल सेक्शन किया जाए, तो बेटा किसी भी स्फीयर का सरफेस का नॉर्मल सेक्शन हमेशा प्लेन से आलू को नॉर्मल सेक्शन करेंगे तो आलू का फलक प्लेन होगी। नॉर्मल सेक्शन हमेशा क्या होगा? प्लेन। किसी बिंदु पर अगर आप करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, किसी बिंदु पर, किसी सरफेस के किसी बिंदु पर आप सेक्शन कर दीजिए, तो जो पॉइंट पर कर रहे हैं वहां पर स्थिति क्या होगी बेटा, अगर कोई बता सकता है? उस बिंदु पर क्या होगा? कोई बिंदु है, आलू ले लो, उसके पॉइंट मान लो किसी जगह पॉइंट ले, उस पर उसी प्लेन से बाइसेक्शन कर, ठीक, उस पॉइंट पर क्या होगा बेटा? तो बताइए, एक तो एल कैप नॉर्मल टू द सरफेस होगा, एक पॉइंट पर जब लेंगे तो प्रिंसिपल नॉर्मल भी होगा, उस बिंदु पर प्रिंसिपल नॉर्मल भी होगा। तो जो प्रिंसिपल नॉर्मल होगा और जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समानांतर हो जाएंगे। देखिए, आर बराबर आर यू भी इज द सरफेस, आर बराबर आर यू भी इज द सरफेस, आर बराबर आर यू भी इज द सरफेस, इज द सरफेस if we make a normal section at a point, to the surface by a plane n का कैप, आप जानते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल होता है, इज पैरेलल टू n कैप। क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल नॉर्मल के सरफेस से नॉर्मल के क्या हो जाएगा? सब दोनों नॉर्मल हो जाएंगे समानांतर। लेकिन बेटा यह यूनिट वेक्टर है, यह यूनिट वेक्टर, और दो वेक्टर अगर पैरेलल हो और अगर उनकी मैग्नीट्यूड भी समान है, तो यह इंप्लाई करता है कि n का कैप बराबर n है। वह जी ठीक है, लिखेंगे we know that by normal curvature
टू द सरफेस, टू द सरफेस क्या होता है, kn का मान r डबल डैश डॉट n कैप होता है। बोलो भाई, यह kn का मान होगा, यह p कैप डैश, और डॉट हम कर दें n कैप, इसके हिसाब से यह होगा kn का मान कप्पा n कैप। वन जी, यह होगा आपका kn का मान के कितना होगा जी, n कैप डॉट n कैप का मान क्या होगा, वन हो जाएगा, यानी kn का मान किसके बराबर के। अगर सेक्शन करेंगे तो उस बिंदु पर जो कर्वेचर होगा, उस बिंदु पर जो कर्वेचर होगा वह यह नॉर्मल कर्वेचर के बराबर। प्रूफ करना था आपको, देख लीजिए अगला लिखो बेटा, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव मिनिशर थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव नाम रसे मैथमेटिशियन है, स्टेट एंड प्रूव ऐसे सा नाम देंगे ना, जैसे मीन ग्रेडिएशन, एक तो है मीनदारी है, कोडाजी इक्वेशन, आसान होती है, दास होता है, वो भी मैथमेटिशियन रसे हैं। इधर लिखिए स्टेट एंड प्रूव, हम भी देखी के लिखेंगे, यह नाम है SUNIER मिनिशर थ्योरम। देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, if phi is the angle, if phi is the angle between principal normal, between principal normal, principal normal, principal normal क्या होता है बेटा, n कैप to the surface, to the surface and n cap is the unit normal, unit normal to the surface, to the surface, surface at a point P, at a point P to the surface, to the surface कहता है then kn का मान या k cos phi होना चाहिए, kn का मान k cos phi होना चाहिए। क्या क्या है सुन लो, सरफेस है, यदि कैप सरफेस का बटा एन कैप सरफेस का नाम, उसके सरफेस पर कोई बिंदु आप ले लें तो उस बिंदु पर तीन ठो नॉर्मल, तीन होगा, एक यूनिट टेंजेंट होगा, एक ठो प्रिंसिपल नॉर्मल होगा, एक ठो बाई नॉर्मल होगा। तो कहता है कि सरफेस का नॉर्मल एल कैप और यूनिट नॉर्मल क्या है, एल प्रिंसिपल नॉर्मल क्या है, एल कैप, उनके बीच का कोण क्या दिया गया है, इस तरह दिया गया है। तो साबित कर दीजिए कि एन का मान k का आई एंगल दिया है। देखो इट इज गिवन दैट, it is given that, it is given that phi is the angle, phi is the angle between n cap and n cap, where n cap is the principal normal, principal normal, and n cap unit normal to the surface, to surface.
this है ना भाई, इधर लिखते हैं we know that by normal curvature to the surface kn का मान r डबल डैश n कैप होता है। kn से पूछ रहा है ना आपसे, kn का मान यह t का कैप डैश डॉट n का कैप है, kn का मान कप्पा n कैप डॉट n कैप है नहीं, बोलो भाई। तो kn हो जाएगा, k हमारा कर्वेचर है, यह n कैप डॉट n कैप है ना जी। तो kn का मान k होगा डॉट प्रोडक्ट से मॉड n का कैप, मॉड n का कैप कास आई, जो कि दिशा कोण कितना है, आई है। यह हो जाएगा आपको kn, यह k होगा 1 होगा और यह k कास आई होगा। दिस इज द न्यूटन थ्योरम। तो आज समझते हैं इतना ही रहने दिया जाए। मंगोला हो हेलो, अरे आपका पूरा